कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापक होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाके दे आओ ना स्कूल का फीस। अजी कहाँ से दूं, आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए, दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूँगा। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरे आधी पगार काट ली थी, ये कह के कि जो मैं लालचंद जी से जो 100 रुपया उधार ली थी उसका ब्याज बढ़ाकर 1000 हो गया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे पगार में से काट रहा हूँ। हाँ भाई, अगली बार सेठ लालचंद ने मेरे भी पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। इस सेठ लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरे पूरी आधी पगार काट ली थी। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद न एक नंबर का चालक और लालची इंसान है। हे भगवान, इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों के स्कूल का फीस भरना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सभी लकड़ी निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते हैं ही नहीं है। हम इंतजार के सिवा क्या कर सकते हैं? 1-2 दिन की ही तो बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हारिया, ये ले इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए तक काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसा उसी आराम का काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे का 3000 रुपए मिलेगा, और मैं 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रख, चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारा 1000 रुपए। पर सेठ जी, 1000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और नहीं कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस वक्त बाजार में लकड़ियों का दाम काफी ज्यादा सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें भी पैसा कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों के दाम नहीं बढ़ जाता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा?
बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 1000 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लें। आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।